सुखदेव जी महाराज के सोने के थाल में पैर धुलाए परीक्षित राजा ने, और फिर आसीन हुए। तब राजा हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि मनुष्य का अपने जीवन में क्या कर्तव्य है, और मृत्यु अगर निकट आए तो उसका क्या कर्तव्य। क्योंकि उनको श्राप मिला था कि 7वें दिन मरोगे परीक्षित को। तो जिन्होंने श्राप दिया उस संत के पुत्र को सताया नहीं, लेकिन जो होनी है वो संत के पुत्र के द्वारा श्राप मिला है। तो अब मैं अपनी मौत को सुधारूं कि किसी को दंड देकर अपना मौत को बिगाड़ूं। तो परीक्षित अन्न जल छोड़कर कोई ब्रह्मज्ञानी महापुरुष मिले, इस भावना से बैठ गए। तो परमात्मा तो सर्वत्र एक है। तो उसने प्रेरणा कर दी सुखदेव जी को, और सुखदेव जी गए। परीक्षित ने पूजन किया और फिर प्रश्न किया कि मनुष्य को अपने जीवन काल में क्या करना चाहिए, और जब मौत आती हो तो उस समय क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी ने उनके प्रश्न की सराहना किया कि मानवता के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। तुम्हारा तो भला होगा लेकिन पूरी मानवता का भला होगा कि मनुष्य को अपने जीवन काल में क्या सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए, और मौत अगर नजीक आए तो क्या सीखना और क्या सोचना और करना चाहिए। ऐसा सवाल राजा परीक्षित तुमने बड़ी बुद्धिमत्ता से पूछा है। तुम वास्तव में धर्मात्मा सज्जन राजा हो। तो अब सुखदेव जी ने उत्तर देते हुए पहला श्लोक किया, तस्मात् स्वरूप हरि अभिधीयते श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मृतव्यो भगवन् नाम। मनुष्य को भगवान के विषय में जान लेना चाहिए, भगवान की कीर्ति का गान करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, अंतःकरण में भगवता भाव पैदा करना चाहिए, जिससे राग द्वेष का शमन हो, पक्षपात का शमन हो, और भगवत तत्व के द्वारा ही संसार को नंदनवन बनाना, और आप भी मुक्त होना और दूसरों को भी मुक्त करने के रास्ते ले जाना। तस्मात् हरि अभिधीयते श्रोतव्य, हरि के तत्व में, हरि के विषय में सुनो, कीर्तितव्य, भगवान का कीर्तन करो, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मृतयो भगवन् नाम। भगवान क्या है, आत्मा क्या है, मुक्ति क्या है, बंधन क्यों होता है, सुख किसको होता है, दुख किसको होता है, उन दोनों को कौन जानता है। सुख भी आके चला जाता है, दुख भी आके चला जाता है, तो रहता कौन है? वो हरि। वो हरि और हम कितने दूर हैं, ये जरा समझ लो, तो आपको परमात्मा की प्राप्ति सरल हो जाएगी। और जब कथा पूरी होने के पहले ही परीक्षित को समझ में आ गया कि मेरी मृत्यु होने वाली नहीं है, मरने वाला शरीर है, चाहे तक्षक काटो, चाहे कोई निमित्त बनो, जो मरेगा वो मरेगा, और जो अमर है वो अमर है, जो अमर है वो मैं हूं। तो सुखदेव जी के उपदेश से परीक्षित का अज्ञान मिट गया और आत्मज्ञान आत्मनिष्ठा है। तो सुखदेव जी पूछते हैं कि पुत्र, शिष्य पुत्र तुल्य होता है, आध्यात्मिक संबंध पुत्र पिता। ये ज्ञान शिष्य को या तो पुत्र को ही पचता है। सुनकर कपड़े छाट के चले गए तो ज्ञान गुरु का पचेगा नहीं इतना। गुरु से बेवफा रहे, संत से बेवफा रहे तो ब्रह्म विद्या फलेगी नहीं। तो पुत्र, अब तुम क्या सुनना चाहते हो? बोले आपकी कृपा से मेरे संशय निवृत्त हो गए, मैं ज्ञात गया हो गया। जो जानना चाहिए वो मैंने जाना कि पंच भौतिक शरीर में नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, चित्त नहीं हूं, अहम नहीं हूं, इस सब से जो परे है। फिर भी कहीं 19-20 न रह जाए, इसलिए परीक्षित ने प्रसन्न होकर कृपा का वरदस्त रखा सिर पर। राजन, मैं मर जाऊंगा अथवा ये मैं मरता हूं, ये दुष्ट बुद्धि का त्याग करो। अहम ब्रह्म परम धामम परमानंदम परम पदम। तू ही वो व्यापक सनातन सत्य है, परम पद है। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। आंसूमल से हो गए साईं आशाराम, ऐसे परीक्षित से हो गए परमात्मा तत्व के ज्ञाता राजा परीक्षित। बोले महाराज, अब आपकी कृपा तो हुई, लेकिन मेरी एक इच्छा है। बोले कहो।
बोले हजारों जन्मों में, लाखों जन्मों में जो पिता माता बंधु बांधव न से दे सके और हम न पा सके, वो आपकी कृपा से हमें अपने परम पद का प्रसाद मिला। मैं आपका पूजन करूं, उतनी देर आप रुक जाओ। सुखदेव जी महाराज का अर्घ्यपाद से पूजन किया परीक्षित राजा ने, और जहां तक महाराज जी जा रहे थे अपनी जगह पर खड़े खड़े अदब से उनको विदाई दी, और बाद में मरने के लिए पद्मासन बांधा। बोलो कैसा जीवन राजाओं का। अब समय हो गया, मृत्यु काल नजीक आ रहा है, तो बेहोश होकर क्यों मरना। 3 अंजलि जल लिया, इंद्रियों को मन में लगाया, मन को बुद्धि में, और बुद्धि को मैं में, और मैं को निसंकल्प नारायण, आकाश से भी ज्यादा व्यापक। जैसे सांप केंचुली छोड़े, फिर उस केंचुली का क्या हुआ सांप को चिंता नहीं होती। मनुष्य अपने शरीर से, नाक से, मुंह से थूक देता है या सुबह डबल सिंगल कर आता है, तो उसका क्या हुआ चिंता नहीं रखता है। ऐसे ही देह का उपयोग हो गया, जैसे भोजन का उपयोग हो गया, और फिर भोजन का जो बाकी का कचरा है वो निकल गया, तो उसकी चिंता नहीं करते। ऐसे मनुष्य जीवन का उपयोग हो गया। अब ये शरीर ऐसे ही हो गया जैसे सांप की केंचुली अथवा मनुष्य के शरीर से निकला हुआ कुछ अंश, ऐसे पूरा शरीर ध्यानस्थ हो गए। तक्षक आकर ने काटा तो उनका तो कातिल जहर, शरीर शांत, और स्वयं परब्रह्म परमात्मा में समा गए। वासना नहीं रही कि इससे मैं बदला लूं अथवा ऐसा बनूं और ऐसा भोगूं। वासना मिट गई। वासना मिट गई तो निर्वासनिक नारायण में जैसे तरंग टूट गया तो पानी में, ऐसे जीव अणु टूटा तो शिव अणु में समा गया। ये तो शब्दों से आपको सुनाता हूं, जब अनुभव होता है तो जो आनंद और सामर्थ्य आता है जय कर, वो उसका तो मैं वर्णन नहीं कर सकता। 2.5 दिन होश नहीं आया, रामकृष्ण को 6 दिन होश नहीं आया, मेरे को 2.5 दिन होश ना आया। वो ऐसा ब्रह्म ज्ञान का ब्रह्मनिष्ठा। अरे 3 मिनट भी अगर निसंकल्प नारायण में टिक जाए और वहां गुरु बताए कि ये ब्रह्माकार वृत्ति उठी, तो अज्ञान मिट गया। रामकृष्ण का तो अभ्यास था 6 दिन तक वो ब्रह्म तत्व में समाधि में रहे। हमारा थोड़ा अभ्यास था तो 2.5 दिन हमको मस्ती, लेकिन 3 मिनट भी ये अवस्था आ जाए तो काम बन जाता है। वेदांत के संस्कार वाली बुद्धि हो और मन की संसार की वासना ना हो, और गुरु का उपदेश की ब्रह्म विद्या वाला गुरु हो, अनुभव वाला, 3 मिनट में काम बन जाता है। आखिरी आसोद सुद 2 दिवस संवत्स 20-21 मध्याह्न 2:30 बजे। भोजन करके हम तो थके थे, यात्रा करके आए थे, जरा लेटे थे, और गुरुजी भोजन करके हमको बुलावा भेजा, दे दिया सेवक को, पंचदशी पढ़ो। मेरे को बोला सुन। हाँ तो मैं तो सुनता रहा, तो वेदांत के संस्कार तो थे, सुनता। और फिर गुरुजी ने जरा सा क्या, फिर तो बोल नहीं सकते अपन। फिर मैं 40 दिन एकांत में रह लिया था, और पुष्टि आ गई। अब फिर वो 40 दिन में जो खजाने खोले उसका जरा सा इधर फेंकता हूं ना, तो शिविर वाले ध्यानस्थ होने लगते। 40 दिन में जो मिला वो 40 साल में बांटते बांटते अभी रत्ती भर भी खुट्टा नहीं है। वो ऐसा खजाना है। और उसकी एक जरा सा उस परमात्मा तत्व में गोता मार के नजर डालता हूं तो किसी को उठने की इच्छा नहीं होती। उठो, उठ के दिखाओ। अड़ियल होके कोई उठ जाएगा, लेकिन दिल नहीं मानता जाए। नारायण 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 नारायण। जो मंजिल चलते वे फरियाद नहीं किया करते, और जो फरियाद किया करते वे कम वक्त पहुंचा नहीं करते। हर हाल में मस्त ओम 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 राम 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 हरि 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 आनंद देवा।
For more updates, please log on to ashram.org. Like us on facebook.com/Sanshri Asharamji Babu. Follow us on twitter.com/ashramindia. And you can also subscribe us on youtube.com/Sant Amritwani.